भाइयों UFC 328 का फाइट वीक यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा UFC 328 की डेट एंड टाइमिंग्स क्या होने वाली है। अभी से ही आप सब श्योर हो जाना कि किस टाइम पे आप सबको ये फाइट्स देखनी है। साथ ही साथ भाइयों कल UFC ने काउंटडाउन एपिसोड रिलीज किया था और उसमें शॉन स्ट्रिकलैंड ने अपनी फाइट की प्रेडिक्शन खुद ही दी और उनका ऐसा कहना है कि वो राउंड 4 राउंड 5 के अंदर TKO करने वाले हमजा चिमाएव को उनको बेसिकली ड्राउन करने वाले हैं, डीप वाटर्स में लेके जाने वाले। इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों लास्ट संडे हुआ था जैक डेला मैडेलिना वर्सेस कार्लोस प्राटेस का UFC फाइट नाइट इवेंट और उसमें जैक डेला मैडेलिना को एक बहुत ब्रूटल लॉस लेना पड़ा था। थर्ड राउंड में TKO कर दिया कार्लोस प्राटेस ने। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जैक डेला मैडेलिना एक नोबडी था, गलती से उसके पास बेल्ट आ गई। इस्लाम महाचेव ने एक नोबडी को हराया और इस्लाम महाचेव की जो विक्ट्री थी वो इतनी बड़ी नहीं दिख रही कंसिडरिंग कि अब जैक डेला मैडेलिना ने यहाँ पे लॉस ले लिया है। साथ ही साथ भाइयों बात करेंगे इंडियन रेसलर सुजीत के बारे में जिन्होंने इस हफ्ते यहाँ पर एक बहुत बड़ी विक्ट्री ली है। सुजीत ने प्रोफेशनल रेसलिंग लीग के अंदर दागिस्तानी रेसलर इब्रागिमोव को हरा दिया है। तो सारी चीजों के बारे में भाइयों इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। अब भाइयों सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं UFC 328 के बारे में। हम सबको पता है 10 मई को ये इवेंट होने वाला है। आप सब सबसे पहले डेट एंड टाइमिंग इसकी नोट कर लो, क्योंकि मुझे बाद में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कहाँ पे देखनी है, कैसे देखनी है, किस तरीके से देखनी है। तो अभी के अभी पेन कॉपी निकालो, अपना फोन निकालो, उसमें रिमाइंडर ऐड करो। तो अगर आप सब इंडिया के अंदर हो, इंडिया के आसपास किसी भी नेबरिंग कंट्री में हो, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, तो आप सबकी ये टाइमिंग सिमिलर होने वाली है। इसी के 10-15 मिनट ऊपर नीचे होने वाली है। तो भाइयों UFC 328 इवेंट इंडिया के अंदर 10 मई को होगा और सुबह 6:30 बजे से इसका मेन कार्ड स्टार्ट हो जाएगा। जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है UFC 328 की वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप सबको यहाँ पर हमजा चिमाएव शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट देखनी है, सिर्फ ये फाइट देखनी है, तो 10 में सुबह 9 बजे से ये फाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो 9 बजे के अराउंड से तो आप सभी इस इवेंट को देखना स्टार्ट कर ही देना। उस टाइम के अराउंड आप सबको मेन इवेंट की फाइट देखने को मिलेगी। और फाइट कैसे देखनी है मैंने आप सबको बहुत बार बताया। अगर आप सब टीवी पे हो तो सोनी 10 चैनल्स पे, सोनी 10-1, 10-2, 10-3 किसी भी एक पे यहाँ पे जो मैंने टाइमिंग बताई उस टाइम पे आप सबको लाइव स्ट्रीम देखने को मिल जाएगी UFC की। रही बात यहाँ पर आपसे फोन टैबलेट्स पे कैसे देखनी है, तो जियो टीवी ऐप के थ्रू भी यहाँ पर देख सकते हैं। कभी कभार दिखाते हैं, कभी कभार नहीं दिखाते, तो उस पर भी चेक कर सकते हो। एयरटेल एक्सट्रीम पे भी सिमिलर केस है। अगर आपके पास एयरटेल की स्ट्रीम है तो एयरटेल एक्सट्रीम के थ्रू, वरना एक और श्योर शॉट सेफ मेथड ये है कि आप सब एक सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन ले लो और सोनी लिव के सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप सब इस फाइट को बहुत आसानी से एंजॉय कर पाओगे। तो आई होप भाइयों डेट एंड टाइमिंग्स और कहां पे देखना है, कैसे देखना है, सब कुछ क्लियर हो गई होगी। बाकी और भी कोई डाउट होगा तो आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक नीचे पिन कमेंट्स में आप सबको मैं दे दूंगा। आई होप भाइयों इसके बाद अब किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और फिर भी मैं देखता हूं भाइयों बहुत लोग कंफ्यूज रहते हो, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आपस में भी एक दूसरे की हेल्प किया करो भाइयों। ऑब्वियसली मैं सारे कॉमेंट्स नहीं देख पाता या सबके रिप्लाई नहीं कर पाता, तो अगर आपको दिख रहा है कि कोई यहाँ पर परेशान हो रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा है, कोई पूछ रहा है, तो आप सब भी रिप्लाई करके उसको हेल्प आउट कर सकते हो। क्योंकि भाइयों जितने ज्यादा लोग यहाँ पे ट्यून इन करेंगे, जितने ज्यादा नई ऑडियंस जुड़ेगी, उससे ही स्पोर्ट्स ग्रो होगा बेसिकली, उससे ही यहाँ पर अपनी जो कम्युनिटी है वो बढ़ेगी और आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा अपने स्पोर्ट्स को यहाँ पर इंडिया के अंदर। तो भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर जो काउंटडाउन एपिसोड होता है, आप सबने देखा ही होगा, जो हार्डकोर फैंस उन्होंने काउंटडाउन एपिसोड देखा ही होगा। हर फाइट वीक के स्टार्टिंग में यहाँ पर एक काउंटडाउन एपिसोड होता है। बेसिकली फाइटर्स से पूछा जाता है कि उनकी क्या प्रिपरेशन चल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो शॉन स्ट्रिकलैंड ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है। उन्होंने प्रेडिक्शन दिया है अपनी फाइट का और उनका ऐसा कहना है कि 4th या 5th राउंड में वो हमजा चिमाएव को TKO कर देंगे। वो मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये फाइट लंबी जाने वाली है, एक लंबी फाइट होगी यहाँ पर। और उसका मानना है कि वो डीप वाटर्स में लेके जाएगा हमजा चिमाएव को। वो एक्सपीरियंस नहीं है डीप वाटर्स का। डीप वाटर्स बेसिकली ये है, अब भाई ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में अच्छा फाइट करना, मोस्टली सारे फाइटर्स अच्छा फाइट कर सकते हैं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, बट जो एक्चुअल चैंपियन होता है, एक्चुअल जिसकी फाइटिंग एबिलिटी मानी जाती है, जिसका लोहा माना जाता है बेसिकली, वो उस फाइटर का माना जाता है जो कि 5th राउंड, लास्ट राउंड में भी सिमिलर पेस के साथ फाइट कर पाए। और ये यहाँ पर स्ट्रेंथ है शॉन स्ट्रिकलैंड का। ऐसा माना जाता है कि वो 5 राउंड कंफर्टेबली सेम पेस के साथ फाइट कर सकता है। उसकी पेस ऐसे डिक्लाइन नहीं करेगी, वो एक कांस्टेंट पेस के साथ, इनफैक्ट 5th राउंड में और आउटपुट बढ़ा भी सकता है अगर वो चाहे तो। बहुत ही
एनर्जी एफिशिएंट फाइटिंग स्टाइल है उसका। और ऑन द अदर हैंड भाइयों, हमजा चिमाएव का ये वीक पॉइंट ही माना जाता है, क्योंकि पहले की कुछ फाइट्स में हमने देखा है, जो बर्न्स वाली फाइट थी उसमें भी वो थर्ड राउंड में लेबर्ड थे, और जो हमजा चिमाएव की कमारू उस्मान के साथ फाइट है, ये दो फाइट्स का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है, उसमें भी वो थर्ड राउंड में थके हुए थे। अगर आपने डीडीपी वाली फाइट भी देखी होगी तो डीडीपी फिफ्थ राउंड में उठ गया था वापस उस समय हमजा चिमाएव अपना कंट्रोल खो गए थे और फिफ्थ राउंड में कुछ अच्छे शॉट्स लैंड कर दिए थे डीडीपी ने। तो सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड लेके जाने वाला है कि उसको फिफ्थ राउंड या फोर्थ राउंड में अपना एक्चुअल प्रेशर लेके आएगा। वो पहले 3 राउंड बेसिकली सर्वाइव करने का ट्राई करेगा और फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड में टीकेओ विक्ट्री स्कोर करने की उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी। और भाइयों, एमएमए के अंदर ऐसा माना जाता है जो रेसलर्स होते हैं वो डोमिनेंट तो होते ही हैं, बट रेसलर्स की एक बहुत बड़ी वीकनेस ये होती है कि जब भी रेसलर ऐसे लगातार रेसलिंग करता है किसी भी मैच के अंदर तो उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ दुनिया के कुछ ही ऐसे फाइटर्स हैं जो 5 राउंड कंटिन्यूअस ग्रूसम रेसलिंग कर सकते हैं और उनको भी यहाँ पर फटीग डेफिनेटली होता है। आप चाहे हबीब को देख लो, इस्लाम माहाचेव को देख लो, और इनफैक्ट हमजाद को ही देख लो, ये पहले राउंड में जितने ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, ऑब्वियसली कोई बहुत खतरनाक ऐसे तरीके से ये टायर आउट नहीं होते, बट डेफिनेटली इनकी भी पेस थोड़ी बहुत डिक्लाइन होती है लेटर राउंड्स में, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है शॉन स्ट्रिकलैंड जैसे अपोनेंट के अगेंस्ट। ऑब्वियसली शॉन स्ट्रिकलैंड के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, हमजा चिमाएव बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में उसको फिनिश कर सकता है, सबमिशन वगैरह कर सकता है या डीडीपी जैसा कंट्रोल करके रख सकता है, बट स्टिल जो चांसेस शॉन स्ट्रिकलैंड के बनेंगे वो फोर्थ और फिफ्थ राउंड में ही बनेंगे अगर वो फर्स्ट 3 राउंड सर्वाइव कर देता है तो। और भाइयों, मैंने आप सबको हमेशा अपने चैनल के ऊपर यही बोला है कि चाहे अपोनेंट कैसा भी हो, आप उसको पसंद करो ना करो, एज अ फाइटर किसी को भी यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। शॉन स्ट्रिकलैंड भी एक फॉर्मर चैंपियन है, वो पहले चैंपियनशिप जीत चुका है और 5 राउंड का उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ स्किल्स है। कुछ चांस है जो 25-30% चांसेस है उसके जीतने को, वो फोर्थ और फिफ्थ राउंड में ही आएंगे। बाकी भाइयों, आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पिछले हफ्ते हुई कार्लोस प्राटिस वर्सेस जेडीएम की फाइट की, और जेडीएम ने इसमें एक बहुत ब्रूटल लॉस लिया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जेडीएम एज अ फाइटर फिनिश हो चुका है, इस्लाम माहाचेव से फाइट करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से जा चुका है, और कुछ लोगों ने तो ये भी कमेंट करा था कि इस्लाम माहाचेव फॉट अ नोबडी, मतलब जेडीएम एक्चुअल में उतना स्किल्ड फाइटर था ही नहीं, इसलिए इस्लाम माहाचेव ने उसको इजीली हरा दिया, वो एक टफ कंपटीशन नहीं दे पाया यहाँ पर, और इसलिए वो अब कार्लोस प्राटिस जैसे फाइटर ने भी उसको बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। अब भाई इस बारे में मेरा ओपिनियन आप सब जानना चाहोगे तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बेसलेस एलिगेशन है। इस्लाम माहाचेव फॉट अ नोबडी, मतलब इस जेडीएम से जब ये स्टेटमेंट का आप सब समझ रहे हो, कोई मतलब इसका कुछ मतलब ही नहीं है। यहाँ पर आप जेडीएम की खुद बात कर रहे हो, जेडीएम की फाइट, जेडीएम जो कि एक फाइटर हारा है उसकी इतनी बातें चल रही है, तो एक नोबडी वाले फाइटर की इतनी बातें पहली बात तो क्यों चल रही है? और इसमें इस्लाम माहाचेव की क्या गलती है? इसको उन्होंने हराया, वो आगे जाके और फाइट्स हार रहा है। तो जब इस्लाम माहाचेव ने जेडीएम से फाइट करी थी, अगर आप सबको याद होगा कितनी बातें चल रही थी, ये बेस्ट बॉक्सर है, इसके पास ऐसी बॉक्सिंग है, इसके पास वेट एडवांटेज है, ये वेल्टर वेट चैंपियन है, ये इस्लाम को डिथ्रोन करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें कर रही थी। अब इस्लाम ने उसको हरा दिया है, वो आगे जाके और फाइट्स हार गया है, तो ऐसा कह रहे हैं कि नोबडी है। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर हिपोक्रेसी दिखाई जा रही है। इस हिसाब से तो भाइयों, जिस भी चैंपियन ने यहाँ पर किसी को हराया, वो आगे जाके अगर कोई फाइट हार रहा है उसका अपोनेंट, तो उसकी सारी विक्ट्रीज को डिस्क्रेडिट कर सकते हैं। एक और चैंपियन यहाँ पर ऐसा कहा जाता है जिससे हारने के बाद फाइटर्स बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं, जॉन जोन्स के ऐसा बोला जाता है कि जो भी फाइटर जॉन जोन्स से फाइट कर लेता उसके बाद उसका कैरियर डाउन हिल पे जाता है। तो क्या जॉन जोन्स की सारी विक्ट्रीज यहाँ पे नोबडीज के अगेंस्ट आई है? ऑब्वियसली भाई, जब उस टाइम पे फाइट हो रही होती है तब दोनों फाइटर्स की सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस देखी जाती है। अब बाद में दोनों का कैरियर किस तरीके से अनफोल्ड करता है उस हिसाब से आप जज नहीं कर सकते हो। आज के टाइम पे इस्लाम माहाचेव की विक्ट्री बहुत लेजिटिमेट थी, उस टाइम पे जेडीएम एक बहुत खतरनाक अपोनेंट था, और रियलिटी यही है कि एक खतरनाक जेडीएम को इस्लाम माहाचेव ने बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट करा था। और लोग भाइयों यहाँ पे कार्लोस प्राटिस को क्या कुछ भी समझ रहे हैं क्या? इस टाइम पे कार्लोस प्राटिस कुछ साल पहले आप मुझसे पूछे तो हाँ हाइप वाला था, बट अब उसने प्रूव कर लिया वो बहुत हाई लेवल स्ट्राइकर है। जेडीएम ऐसा नहीं था कि उसने इस फाइट को थ्रो कराया, उसने अपनी एबिलिटीज का बेस्ट यूज करा, बट कार्लोस प्राटिस ने अपनी रेंज, अपनी मुआ थाई किक बॉक्सिंग यूज करी और उस हिसाब से सिग्निफिकेंटली और क्लिनिकली यहाँ पर ब्रेक डाउन करा है जेडीएम को। ऐसा नहीं है कि कार्लोस प्राटिस यूं ही जीत गया, वाइल्ड पंचेस थ्रो करे और जीत गया। जेडीएम ने भी टक्कर देने का ट्राई करा और कार्लोस प्राटिस अपने आप में बहुत
एलीट फाइटर है, इसलिए उसने जेडीएम को यहाँ पे हराया। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, क्या जेडीएम सच में एक ओवररेटेड फाइटर था या नोबडी था, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब भाइयों बात करते हैं इंडियन रेसलर सुजीत के बारे में। लास्ट वीक दागिस्तानी रेसलर इब्राहिम इब्राहिमोव के अगेंस्ट, और भाइयों दुनिया के अंदर बेसिकली यहाँ पर लोहा मनवाया है अपने इंडियन रेसलिंग का। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इंडियन रेसलर्स, इंडियन बॉक्सर्स, इंडियन एमएमए फाइटर्स ऐसा है, वीक है, ये है वो है, लेकिन इस चीज को उतनी ज्यादा मीडिया कवरेज अब नहीं मिल रही। जब कोई इंडियन फाइटर हारता है तब उसकी पूरी क्रिटिसिज्म होती है। अभी यहाँ पर सुजीत ने यहाँ पर 2 टाइम अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन को प्रोफेशनल रेसलिंग लीग के अंदर हरा दिया है, 6-4 के स्कोर से हराया। और जो ये रेसलर इब्राहिमोव हारा है, ये कोई नॉर्मल ऐसा वैसा रेसलर नहीं था, ये दागिस्तान का वन ऑफ द टॉप प्रोस्पेक्ट्स था रेसलिंग के अंदर। और इसको यहाँ पर इंडियन रेसलर सुजीत बहुत बड़ी बात है और दिखाता है कि इंडिया के अंदर रेसलिंग प्रोडिजीज कितने सारे भरे पड़े हैं। भले भाइयों होगा दागिस्तान अपनी जगह पे बहुत अच्छी जगह है, वहां से बहुत तगड़े रेसलर्स निकल के आ रहे हैं, बट अपनी इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी कोई कम नहीं है। इंडियन रेसलर्स आज के टाइम पे वर्ल्ड के किसी भी रेसलिंग रीजन से पीछे नहीं है, चाहे वो ईरान के रेसलर्स हो, टर्की के रेसलर्स हो, जापान के हो, किसी भी एट अ गिवन डे इंडियन रेसलर्स किसी को भी वर्ल्ड स्टेज पे बीट कर सकते हैं। और सुजीत ने ये प्रूव करके दिया। दागिस्तान जिसको पावर हाउस माना जाता है यहाँ पर रेसलिंग का, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रेसलर्स, बेस्ट एमएमए फाइटर्स, बेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट्स एथलीट्स आते हैं। दागिस्तान के यहाँ पर इतने टॉप प्रोस्पेक्ट को यहाँ पर हरा दिया सुजीत ने, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडियन रेसलिंग के लिए। और सुजीत की विक्ट्री ऐसा नहीं है कि एक बार जीत गया तो मैं इतना सारा बोल रहा हूँ। यहाँ पर पहले भी यहाँ पर बशीर मागोमेडोव को इसने हरा रखा है, दागिस्तानी रेसलर ही है, उसको यहाँ पर सुजीत ने हरा रखा है। और यहाँ पर जो ये विक्ट्री इस बार इब्राहिमोव के अगेंस्ट यहाँ पर निकाली, इब्राहिमोव भी एक बहुत नामचीन रेसलर है यहाँ पर दागिस्तान का, और उसको 6-4 की यहाँ पे स्कोर लाइन से हराया। ऑब्वियसली टक्कर इब्राहिमोव ने भी दी, बट ओवरऑल यहाँ पर एज आउट करा सुजीत ने, जो कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और भाइयों मेरा यहाँ पर इस विक्ट्री को एम्फेसाइज करने का रीजन यही है कि ऐसी विक्ट्रीज को हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको पूरी लाइमलाइट मिलनी चाहिए। क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर जब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में अपना इंडियन रेसलर हारा था, दागिस्तानी रेसलर ने जब उसको हराया था, कितनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि इंडियन रेसलर्स वीक है, वेजिटेरियन खाना, ये वो, जेनेटिक्स को ही सीधा क्वेश्चन कर देते हैं। एक लॉस इंडिया का आता नहीं है कि पूरी जेनेटिक्स, पूरी ब्लड लाइन ही क्वेश्चन हो जाती है। लेकिन जब ऐसी विक्ट्रीज आती है तब ये सारे डाउटर्स शांत हो जाते हैं, कुछ भी बोलने के लिए इनके पास होता नहीं है। ऑब्वियसली भाइयों फुल रिस्पेक्ट, दागिस्तान आज के टाइम में कॉम्बैट स्पोर्ट्स का लीडर है, वहां से बहुत ग्रेट चैंपियंस निकल के आ रहे हैं, बट भाइयों किसी को भी इतना ज्यादा वर्शिप नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां से जो रेसलर्स आ रहे हैं, वहां से जो फाइटर्स आ रहे हैं, उनको हराया नहीं जा सकता है या उनको बीट नहीं किया जाता। 100% यहाँ पर चांसेस है इंडियन रेसलर्स, इंडियन फाइटर्स भी उनको बीट कर सकते हैं। आज के टाइम पे ऑब्वियसली ये चीज एक फैक्ट है कि इंडियन एमएमए फाइटर्स उतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि एमएमए रिलेटिवली एक बहुत नया स्पोर्ट है। यहाँ पे यूएफसी में अभी अभी फाइटर्स जाना स्टार्ट हुए। मुझे ये चीज भाई 100% विश्वास है कि आगे आने वाले टाइम में आप एमएमए फाइटर्स की भी सिमिलर न्यूज सुनने वाले हो, क्योंकि किसी इंडियन एमएमए फाइटर ने दागिस्तानी फाइटर को हरा दिया। लास्ट ईयर हुआ भी था दिसंबर में, निरंजन सिंह ने दागिस्तानी फाइटर को हराया ही था। तो और बड़े स्टेजेस पे आप सबको सिमिलर न्यूज सुनने को मिलेगी। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि अपने इंडिया को किसी से भी कम मत आको। दूसरे प्लेयर्स अच्छे हैं, दूसरे को भी आप सपोर्ट कर सकते हो। दागिस्तान अच्छा है, उसको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो जो एथलीट्स आज के टाइम पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डेफिनेटली टॉप क्लास हाई लेवल एथलीट्स हैं, लेकिन वो भी बीटेबल है, वो भी इंसान है, और इंडियन एथलीट्स भी उनके साथ टो टू टो compete कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टेजेस पे। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।